नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर अभी हम आ पहुँचे हैं भगवान श्री कृष्ण की आगे की लीलाएं। तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे। मित्रों, कल हमारी जो कथा थी वो आधी हुई थी, तो आज इसको हम पूर्ण करने वाले हैं। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव करना मत भूलिए। वीडियो अंत में पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे कि हमने देखा था कि रुक्मणी देवी का संतान खो जाने पर वो बहुत ही बिलख रही थी और मायावती, जो कि एक भोजन बनाने वाली थी और मछली के पेट से निकला हुआ शिशु को मायावती के संरक्षण में दे दिया था, वो हमने कल की बातों में देखा। मायावती को महामाया का ज्ञान था। अलौकिक शक्तियों को साधारणतया माया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की समस्त मायाओं में सर्वोत्कृष्ट एक और माया होती है जिसे महामाया कहते हैं। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था और शंभासुर की मायावी शक्ति को परास्त करने के लिए उसने यह विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल शंभासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न उसे अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित करने लगा, जिससे कि उसे क्रोध आ जाए और वह उत्तेजित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। प्रद्युम्न के शब्द सुनकर शंभासुर अपमान से ऐसा अनुभव करने लगा जैसे किसी के पैर से आघात खाकर सर्प अनुभव करता है। उसकी दशा आहत सर्प जैसी हो गई। किसी भी मनुष्य अथवा पशु द्वारा चोट खाना सर्प को सहन नहीं होता है और वह तत्क्षण अपने विरोधी को काट लेता है। प्रद्युम्न के शब्द शंबर को वैसे ही लगे जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वह तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आ गया। अत्यंत क्रोध में वह अपनी गदा से प्रद्युम्न पर उसी भांति प्रहार करने लगा जिस भांति वज्र किसी पर्वत पर प्रहार करता है। असुर आर्तनाद भी कर रहा था और मेघ के समान गर्जन भी कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार शंभासुर तथा प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु शंभासुर को मायावती शक्तियों की कला ज्ञात थी और वह आकाश में जाकर अंतरिक्ष से युद्ध कर सकता था। मय नामक एक और असुर था जिससे शंभासुर ने अनेक मायावी शक्तियां सीखी थी। इस प्रकार शंभासुर आकाश में चला गया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। शंभासुर की मायावी शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न ने अन्य मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। महाविद्या तंत्र विद्या से भिन्न है। तंत्र विद्या का प्रयोग तमोगुण के अंतर्गत माना जाता है। महाविद्या की गूढ़ शक्ति सतोगुण पर आधारित है। यह जानकर कि उसका शत्रु प्रबल था, शंभासुर ने गुह्यकों की विभिन्न प्रकार की आसुरी मायावी शक्तियों की सहायता ली। उसने गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ली। यद्यपि उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया और अमानुषिक शक्ति का आश्रय लिया, तथापि महाविद्या श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुआ। जब शंभासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सिर काट दिया जो मूल्यवान रत्न तथा मुकुट से सुशोभित था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया तो स्वर्गलोक से देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतएव वे दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए।
वे भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के ऊपर से गए और जिस प्रकार बिजली के साथ मेघ नीचे आता है उसी प्रकार वे नीचे उतरने लगे। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। प्रद्युम्न तथा मायावती देख सकते थे कि वहाँ अनेक स्त्रियां थीं और वे उन्हीं के मध्य बैठ गए। उन स्त्रियों ने प्रद्युम्न को पीताम्बर तथा अनेक रत्नाभूषण धारण किए हुए देखा। जब उन स्त्रियों ने उनकी आजान बुझाई, कुंचित केस, सुंदर नेत्र तथा मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद देखा तो वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे न पहचान सकी। उन सब को यही प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ही उनके मध्य आए हैं और उनकी अचानक उपस्थिति से वे स्वयं को कृतार्थ समझने लगी। वे महल के किसी दूसरे कोने में छिप जाना चाहती थी, किंतु जब स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण प्रद्युम्न में नहीं थे, तब कुतूहलवश वे पुनः उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गई। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि वे सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी कि वे कौन थे। उन स्त्रियों में रुक्मिणी देवी भी थी, जो स्वयं भी कमलाक्षी थी और उतनी ही सुंदरी थी। स्वभावतः ही प्रद्युम्न को देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हुआ। तदंतर वे विचार करने लगी, यह सुंदर किशोर कौन है? यह सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होता है। वह कौन सौभाग्यशाली युवती है जिसे इस किशोर को अपने गर्भ से जन्म देकर उसकी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? और वह युवती कौन है जो इसके साथ है? उसकी भेंट कैसे हुई? मेरे पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था। उसका स्मरण करके मैं केवल यही अनुमान कर सकती हूँ कि यदि वह कहीं जीवित है तो अब तक वह भी इस किशोर के जितना बड़ा हो गया होगा। केवल सहज ज्ञान से रुक्मिणी जी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने यह भी देखा कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए थे। वे और अधिक विश्वास पूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही यह किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उसके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही थी। शुभ सुकून के रूप में उनकी बाईं भुजा फड़क रही थी। उसी क्षण अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, तथापि उस परिस्थिति में वे मौन रहे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देवर्षि नारद जी भी वहां आ गए। उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था, किस प्रकार वे बड़े हुए और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहां आए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रहती थी। जब सबको प्रद्युम्न के रहस्यपूर्ण ढंग से तिरोहित होने तथा बड़े होने की जानकारी मिली तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब वे उनको वापस पाने से लगभग निराश हो चुके थे, तब उनका मृत पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। जब उन्हें यह समझ में आया कि वहां उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। देवकी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम तथा रुक्मिणी जी और परिवार की सभी स्त्रियां तथा सदस्यों ने एक एक करके प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन किया। जब प्रद्युम्न के आने का समाचार द्वारका नगर में चारों ओर फैला, तब सभी चकित नागरिक अत्यंत उत्सुकता पूर्वक खोए हुए प्रद्युम्न के दर्शनार्थ वहां आने लगे। वे कहने लगे, मृत पुत्र वापस लौट आया है, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में महल की सभी नारियां ने प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझा और वे लजा गई। वे सभी वास्तव में प्रद्युम्न की माता तथा विमाताएं थी, किंतु प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर वे दाम्पत्य प्रेम की कामना से पीड़ित हो उठी और लजा गई। इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रद्युम्न की माँ तथा अन्य स्त्रियां ने उन्हें श्री कृष्ण समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण श्री कृष्ण के इतने अधिक अनुरूप थे कि स्वयं उनकी माँ ने भी उन्हें श्री कृष्ण ही समझा। अब आगे की कथा हम जानेंगे मित्रों कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।